अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ीशान रशीद विद ऑनलाइन इकनॉमिक सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कार्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, जिसमें हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा, उसकी कुछ अजम्पशंस वगैरह देखी और ये देखा था कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर, जो कि किसने दी थी? हिग्स, एलन और एजवर्थ। इन लोगों ने इस थ्योरी में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, इंडिफरेंस कर्व और काफ़ी जो कॉन्सेप्ट थे फर्स्ट टाइम वो इकनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर है। तो ऑर्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर और कार्डिनल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे जो मेजर डिफरेंस है वो है यूटिलिटी को मेजर करने का। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कार्डिनल थ्योरी में हमने यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया था, लाइक मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी टेबल बनाया था और फिर उसका ग्राफ भी देखा हमने। तो न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है कार्डिनली, तो न्यूमेरिकली मेजर किया जा सकता है कार्डिनल थ्योरी में। ऑर्डिनल थ्योरी में हम क्या करते हैं? यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड। क्या मतलब कि यूटिलिटी को आप रैंक तो कर सकते हो, लेकिन उसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है, मैन टू मैन वेरी करता है कि किसी को यूटिलिटी कम, किसी को ज़्यादा। तो इसलिए इस थ्योरी में हम यूटिलिटी को रैंक करते हैं, नंबर्स में मेजर नहीं करते। ठीक है, नो डाउट इस थ्योरी में भी काफ़ी चीज़ें उसकी जो है वो इंटररिलेटेड हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसन फर्स्ट लॉ, वो इसमें भी उसकी एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा। तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि यूटिलिटी को हम कैसे रैंक करते हैं। इसमें देखें, बंडल्स ऑफ गुड्स होती हैं हमारे पास, एक्स और वाई गुड, क्योंकि हम इकनॉमिक्स में ज़्यादातर 2 डायमेंशन ग्राफ या डायग्राम की बात करते हैं पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 गुड्स केस ही मोस्टली लेते हैं, इससे ज़्यादा 3 डायमेंशन में नहीं जाते। तो देखें, बंडल्स ऑफ गुड्स हो हमारे पास एक्स और वाई, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हों, तो कौन सा बंडल हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये छोटी सी डायग्राम अगर आप देखें तो वाई एक्सिस लिया, इस पर मैंने वाई गुड ली, एक्स एक्सिस लिया, इस पर मैंने एक्स गुड ली। ठीक है, तो फर्दर मैंने इस डायग्राम में 4 पॉइंट्स लिए, ए पॉइंट, बी, सी और डी। ठीक है, एक बंडल है हमारे पास ए, एक बंडल है हमारे पास बी, एक बंडल है सी और एक बंडल है डी। अगर ए बंडल को हम देखें तो ए बंडल में कितनी क्वांटिटी एक्स की है? एक्स की 4 क्वांटिटी है। ठीक है, और वाई की कितनी है? वाई की भी 4 क्वांटिटी है। डी पॉइंट को अगर हम देखें तो डी पॉइंट में एक्स की हमारे पास 2 क्वांटिटी है, ठीक है, और वाई की 4 है। बी पॉइंट को अगर हम देखें तो इसमें एक्स की 2 है और वाई की भी 2 क्वांटिटी है। ठीक है, सी पॉइंट को अगर हम देखें तो सी पे एक्स की 2 क्वांटिटी है और वाई की 4 क्वांटिटी है। तो ये इस तरह हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। तो ऑर्डिनल थ्योरी में हम ए सी बी डी 4 पॉइंट्स में हम ये क्लेरिफाई कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे कौन सा बंडल हायर रैंक कर रहा है और कौन सा बंडल लोअर रैंक कर रहा है। देखें, अगर आप पहले बी और ए को कंपेयर करें तो आपको पता है कि बी में एक्स और वाई गुड्स 2-2 हैं, ठीक है, और ए पॉइंट में एक्स और वाई गुड 4-4 हैं। तो चूंकि कंज्यूमर इज़ रैशनल, जो कि सारी थ्योरीज की असम्पशन है कि कंज्यूमर क्या करता है, जहाँ पे उसकी वेलफेयर मैक्सिमाइज होती है, बेनिफिट मैक्सिमाइज होता है, वही बंडल सेलेक्ट करता है। तो यकीनन 4 और 4 वाला बंडल जो है उसके लिए वो बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बी पॉइंट, जहाँ पे वो दोनों गुड्स का कम्बिनेशन क्या है, 2 and 2। ठीक है, तो इसका मतलब है ए विल बी हायर रैंक देन बी। ए जो है उसका रैंक ज़्यादा होगा बी से, क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ गुड्स दोनों की ज़्यादा है। अब रही बात सी और डी पॉइंट की, और बी जो है वो इन्फीरियर बंडल आप कह सकते हैं, सेकंड नंबर पे उसको रैंक किया जा सकता है।
अब सी और ए को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखें सी में 2 कमोडिटीज़ हैं एक्स की और 4 हैं वाई की, ठीक है, और ए में एक्स की 4 है और वाई की 4 है। तो अगेन ए जो बंडल है उसमें दोनों गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है सी की निस्बत, तो यकीनन ए जो है उसका अगेन रैंक ज़्यादा होगा, उसको हम ज़्यादा रैंक करेंगे एज़ कम्पेयर टू सी। अब अगर डी और ए को कंपेयर करें तो देखें डी में 2 गुड्स हैं एक्स की, 4 गुड्स हैं एक्स की और 2 गुड्स हैं वाई की, ठीक है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में डोमेन रेंज को लेकर चलते हैं एक्स वाई को, ये फर्स्ट एक्स होता है सेकंड वाई होता है हमारे पास, तो 4 और 2, ठीक है। तो अगेन ए के साथ कंपेयर करें तो ए में दोनों कमोडिटीज़ जो हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू डी पॉइंट जहाँ पे 4-2 है। तो अगेन ए जो है उसको हम हायर रैंक कर सकते हैं कि उसमें यूटिलिटी ज़्यादा होगी। नंबर में मेजर नहीं किया, जस्ट हमने क्या कहा कि इस बंडल में यूटिलिटी ज़्यादा है, आइदर इट इज़ 100 और 200, जो भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन हमने जस्ट इसमें रैंकिंग करनी होती है। और बी ऑलरेडी हम डिसाइड कर चुके हैं कि वो तो ए से बी इन्फीरियर है, ठीक है। अब रही बात सी और बी की, इसको कंपेयर करते हैं। बी में 2-2 है, सी में 2 और 4 का कम्बिनेशन है। अगेन सी बंडल जो है वो बी की निस्बत हायर रैंक करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज़ जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, दूसरी इसके बराबर है। अगर बी और डी को कंपेयर करें, अगेन वही सिचुएशन है कि यहाँ पे 2-2 वहाँ पे 4-2, तो उसमें एक्स ज़्यादा है और वाई इसी के बराबर है, तो डी जो है वो बी से हायर रैंक करेगा। तो ए बी का कम्बिनेशन देखा तो ए हायर रैंक कर रहा है बी से। जब ए और सी को कंपेयर किया तो ए अगेन हायर रैंक है। ए और डी को कंपेयर किया तो ए अगेन क्या था, हायर रैंक कर रहा था। जब हमने सी और बी को किया तो हमने कहा सी जो है वो बी से हायर है। डी को बी से किया तो फिर भी हमने कहा डी बी से हायर रैंक करता है। लेकिन एक कम्बिनेशन ऐसा है सी और डी, इसमें अगर आप देखें सी में सी और डी को कंपेयर करें, सी में 2 एक्स गुड्स हैं, 4 वाई गुड है। डी में क्या है, 4 वाई गुड है, 4 एक्स गुड है, 2 वाई गुड है। तो इसमें x जो है वो कम है, y ज़्यादा है, इसमें x ज़्यादा है और y कम है। तो c और d को हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि c ज़्यादा रैंक करेगा और d की निस्बत, या d हायर रैंक करेगा c की निस्बत। क्यों? क्योंकि इसमें x कम है, इसमें x ज़्यादा है, इसमें y ज़्यादा है और इसमें y कम है, इसलिए हम इसको रैंक नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि C और D में हम इनडिफरेंट हैं। क्या मतलब इनडिफरेंट हैं? कि इसको C को D पे प्रेफर नहीं कर सकते, ना ही D को C पे प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि C और D में कोई भी पॉइंट अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है। उसकी रीज़न क्या है कि X और Y, एक में X ज़्यादा है, दूसरे में Y ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग थी बेसिकली। क्या था? ये ऑर्डरिंग थी कि A को हम सारे बंडल पे प्रेफर कर रहे हैं, हायर रैंक पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। एक्स और वाई के डिफरेंट कम्बिनेशन शो करता है। ऐसे कम्बिनेशन कि जिनमें से आप जो भी पेयर लेना चाहें, जो भी कम्बिनेशन लेना चाहें, वो आपको क्या करेगा? यूटिलिटी कांस्टेंट देगा। देखें, इन चारों पॉइंट से हमने क्या कहा था कि ए जो है वो ज़्यादा यूटिलिटी देता है बी की निस्बत, ठीक है। सी बी की निस्बत ज़्यादा यूटिलिटी देता है, डी बी की निस्बत ज़्यादा यूटिलिटी देता है। लेकिन सी और डी ऐसे पॉइंट थे जिस पे हमने कहा कि हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि कौन सा बंडल ज़्यादा यूटिलिटी देता है। तो इन डिफरेंस कर्व हमने नीचे ड्रा किया रेड लाइन में। तो देखें ये क्या है? इन डिफरेंस कर्व हमने कहा था कि ये डिफरेंट कम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स। ये देखें ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट्स लिए, हर पॉइंट एक पेयर, एक कम्बिनेशन को शो करता है। जैसे ए पॉइंट क्या कम्बिनेशन है? ए पॉइंट है 1 एक्स और 12 वाई का।
बी क्या है, बी है 2x 2x और 9y का। सी कम्बिनेशन किसका है, सी है 3x का और 6y का, ठीक है। और डी कम्बिनेशन किसका है, डी कम्बिनेशन है 4x का और 3y का। इसी तरह जो ई कम्बिनेशन है वो किसका है, 2x का और 5x का, 5x का और 2y का, ठीक है। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं। तो याद रखें ए बी सी, ए से बी में गैप है, तो हमने कहा था ना ए में y ज़्यादा है x कम है, तो b में x ज़्यादा है और y कम है, ठीक है। इसी तरह c में और x ज़्यादा है y कम है, d में c की निस्बत x ज़्यादा है y कम है। तो ये a b c, इसमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम भी हो रही है, इसलिए हम कहते हैं इनमें से कंज्यूमर ए बी सी डी ई किसी भी पॉइंट पे अगर रहेगा, कोई भी इनमें से बंडल, कोई भी कम्बिनेशन चूज़ करेगा, तो उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो ए पे रहे चाहे वो ई पे रहे। तो ये भी याद रखिए ए से बी के दरमियान भी काफ़ी पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल करीब करीब पॉइंट्स हैं, ठीक है। और आपको आइडिया होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं, तो ये लाइन आपको कॉन्टीन्यूस लाइन नज़र आ रही है। कॉन्टीन्यूस लाइन क्या होती है कि आप जो लाइन ड्रा करें, आपने पेन या मार्कर को नहीं उठाया, स्टार्ट लिया और एंड तक आपने ग्राफ को ड्रा कर दिया, तो इसका मतलब है ये कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। इसमें कोई किंग पॉइंट नहीं है, स्मूथ कर्व है बिल्कुल, इसमें कहीं पे भी आपको किंग पॉइंट किसे कहते हैं, लाइक अगर मैं ये ग्राफ बना दिया तो यहाँ पे किंग पॉइंट आ गया, तो जहाँ पे किंग पॉइंट आता है वहाँ पे कर्व कॉन्टीन्यूस नहीं रहता, स्टेप बन जाता है ना, ये देखें स्टेप बन गया, ये वाला कर्व जो है ये कॉन्टीन्यूस है। क्यों, यहाँ पे कोई स्ट्रेट स्टेप या इस तरह का कुछ नहीं बना, एक स्मूथ कर्व है, ठीक है। तो ये देखें ये स्मूथ कर्व है, वो कैसे, हमेशा स्मूथ कर्व कैसे बनता है कि ए के साथ बिल्कुल करीब एक और पॉइंट है जो शो करता है कि जितनी यूटिलिटी ए पे है इतनी ही उसके करीब वाले पॉइंट पे है। यकीनन जो करीब वाला पॉइंट है उसमें माइनर सा y कम हुआ होगा और माइनर सा x बड़ा होगा, तो वो एग्री हो जाता है कि अगर वो y छोड़ रहा है तो x भी तो उसको मिल रहा है साथ। इसलिए a और b के दरमियान लातादाद पॉइंट्स हैं जो कि इसको एक लाइन की शेप देते हैं। वैसे तो a और b को अगर डायरेक्ट हम बनाएं तो ये डायरेक्ट लाइन नहीं बन सकती, दो पॉइंट्स बन सकते हैं। ये लाइन कैसे बनी कि हमने कहा एक और बी के दरमियान काफ़ी पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे कम्बिनेशंस हैं एक्स और वाई के, जिस पे वो एग्री है कि ए और बी में जो उसको यूटिलिटी मिलती है, ए और बी के दरमियान कोई भी पॉइंट लेगा तो उस पर भी उसको सेम यूटिलिटी मिलेगी। तो क्या शो करता है इंडिफरेंस कर्व, किसी भी पॉइंट पे आप रहेंगे आपको यूटिलिटी कांस्टेंट मिलेगी। नेक्स्ट जो टेबल मैंने इसके साथ बनाया वो इसी ग्राफ का बनाया हुआ इंडिफरेंस कर्व का। जो पॉइंट ए है वो उसमें 12 वाई गुड्स हैं, एक एक्स गुड है, ठीक है। पॉइंट बी पे 9 वाई गुड 2 एक्स गुड्स, सी पॉइंट पे 6 वाई गुड और 3 एक्स गुड, डी पॉइंट पे 3 वाई और 4 एक्स, सो ऑन। तो देखें जब उसने ए से बी पॉइंट मूव किया तो एक्स उसको एक ज़्यादा मिला। कब ज़्यादा मिला, जब उसने 3 वाई दिए, मीन के 3 वाई सेक्रीफाइस किए और एक एक्स उसने लिया। सेकंड से थर्ड जब गया तो एक और एक्स लिया तो 3 वाई उसने दे दिए, ठीक है। इसी तरह 3 से 4 क्या हुआ कि एक एक्स लिया और 3 वाई छोड़ दिए, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसी की हेल्प से मैंने इंडिफरेंस कर्व बनाया, जिस पे ए बी सी डी पॉइंट, और साथ में मैंने यूटिलिटी को क्या रखा 100 100 100 100 100 कांस्टेंट है। यहाँ पे 100 1000 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, चाहे आप यूटिलिटी को ए से डिनोट कर दें, कोई कांस्टेंट नंबर है।